आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर धर्मगुरु बोल रहे हैं कि मंत्रों का जाप करो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी से किसी समस्या का समाधान पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला कि राधा नाम का जप करो। और बहुत सारे धर्मगुरुओं से मिली, उन्होंने भी बोला कि इसका जप करो। ज्योतिष विज्ञान में भी बोला जाता हर ग्रह का बीज मंत्र होता है। हिंदू धर्म में बोला जाता है कि हर भगवान के अपने अपने मंत्र हैं, हर उद्देश्य के लिए अपने अपने मंत्र हैं। जीवन में जो चाहिए उससे रिलेटेड उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैन धर्म में भी आप देखिए मंत्रों के जाप का बोला जाता है। हर जगह मंत्रों की जाप है, माला की चैंटिंग करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जाइए, वहाँ पे भी बोला जाता है कि एक ही सेंटेंस को आपको बार बार बोलना है। तो इन सब चीज़ों में क्या वास्तव में भगवान है कि उनके मंत्रों का जाप करने से हमें कुछ मिल जाएगा, या इसके पीछे का विज्ञान कुछ और है? तो दोस्तों, जब मैं बारीकी से समझी कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके अलावा हर मंत्र के लिए एक पोस्चर दिया गया है कि आप ऐसे बैठें या ऐसे बैठें, कैसे बैठें, जीवा को कैसे कंट्रोल करें, आंखों को कैसे रखें, मतलब हर एक के पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। तो जब हम इसको बारीकी से समझेंगे तो ये धर्म से परे हो जाएगा। ये एक चेतना का, एक आपकी ऊर्जा का ये बात हो जाएगा। चेतना का मतलब ऊर्जा, चेतना ही आत्मा है, मतलब हमारी ऊर्जा ही हमारी आत्मा है। तो आपकी ऊर्जा जिस क्षेत्र में जाती है, जैसे ट्रेवल करती है, वैसे ही आपका दिशा बन जाता है जीवन का। तो आपको क्या करना है, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, इसका मतलब मेरी जो सांसों का जो बहाव है उस ऊंचाई की, उस वेव के अनुसार रोटेट होता है। और जब हम उस रोटेट, हमारी ऊर्जा उसके अनुसार रोटेट हो जाती है, तो हम जीवन में उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जैसे अगर कोई इंसान बीमार है तो बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या हनुमान जी का संकट मोचन जाप करें। क्यों? क्योंकि उसको जाप करने से हमारे अंदर वो ऊर्जा का प्रभाव जो है वो बढ़ता है। निगेटिव ऊर्जा जो हमारे शरीर से निकल जाती हैं, और जब निगेटिव निकलती है तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए जगह बन जाता है। इसलिए जितने भी मंत्र बने हैं वो मंत्र शब्दों की जो है वाइब्रेशन है, क्योंकि हर अक्षर का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कहते हैं ओ माय गॉड, मतलब मेरी ओ जो हमने शब्द बोला उसकी ऊर्जा, माय मतलब मैंने अंदर अपने आप को फील किया, गॉड। तो ऐसे ही जो भी मंत्र आप लेते हैं, जो शब्द बोलते हैं, हर शब्द का अपना ऊर्जा का लेवल होता है। जब आप उस शब्द को बार बार बोलते हो तो अपने पास में उस लेवल की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, और उसके अनुसार आपका जीवन बदलने लगता है। इसलिए मंत्रों का जाप जरूर करें। अफर्मेशन के रूप में करें, भगवान के नाम के रूप में करें, या अपने ही नाम ले सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने ये तक कहा है कि यदि आप अपने नाम की ही जप करने लगते हैं तो आपके नाम में इतनी पावर हो जाती है कि वो फलीभूत होने लगती है। इसलिए मंत्रों को या अच्छे शब्दों का कलेक्शन करें, जिसकी बार बार आप जब चैंटिंग करेंगे आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए, यदि आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश, इस शब्दों की एनर्जी को आपने अट्रैक्ट किया। वहीं आप बोलो मैं बहुत उदास हूँ, तो आपने उदास शब्द की एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। तो आपको डिसाइड करना है क्या चाहिए। जैसे किसी को धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं। किसी को यदि कानून में जीत चाहिए तो वो जो है शनि महाराज की जाप करते हैं। किसी को बीमारी से छुटकारा पाना है तो महामृत्युंजय के जाप करते हैं। इस तरह से हर इंसान अपने अपने पर्पस ओरिएंटेड मंत्रों का जाप करता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि शब्दों में शक्ति होती है, शब्दों का अपना एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब आप उस ऊर्जा क्षेत्र को बार बार रिपीट करते हैं तो आपके जीवन में उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो आपको चाहिए उसके अनुसार अपना खुद का भी कोई मंत्र बना सकते हैं, या आप किसी मंत्र पे विश्वास कर सकते हैं। और जब आप उस मंत्र पे विश्वास करेंगे उसकी ऊर्जा आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। ये है इसके पीछे का विज्ञान। तो आप मंत्रों की जाप करें। नमस्कार।